नमस्कार मित्रों। आज इतना शुभ दिन है कि आज कैसे न बात की जाए, इसलिए मैं एक प्यारा सा भजन लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को कृष्ण अवतार की बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और देखिए ना, कृष्ण का जन्म जिस वक्त हुआ, कैसी विकट स्थिति थी ना। मतलब मौसम भी कितना भयानक था और किन परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ। फिर आजीवन उनके साथ कैसी कैसी घटनाएं होती रहीं, और देखा जाए तो उन्हें कभी सुख नहीं मिला कभी, क्योंकि वो उनका तो अवतार ही इसीलिए हुआ था। उस समय भी ऐसी ही स्थितियां थीं जैसी आज हैं। कितने प्रासंगिक हैं श्री कृष्ण, ये बहुत सोचने का विषय है। मैं तो इसमें सोचती हूँ हमेशा कि क्या अंतर आया है। वैसी ही स्थितियाँ, वैसा ही मतलब वातावरण कितना उठापटक वाला था, कितना द्वेष विद्वेष और आक्रामकता फैली हुई थी सब तरफ। स्त्रियों का तब भी अपमान होता था। क्या बदला है? आज भी तो वही सब है। और आज अब मुझे लग रहा है कि जिस स्थिति में इस बार हम कृष्ण जी का जन्म मना रहे हैं, वो कोई उनके काल से कम तो नहीं है। कैसी आपदा, कैसी विडंबना से हम घिरे हुए हैं। ये जो कोरोना का प्रकोप है, ये कितनी बड़ी आफत है। सारा विश्व जो है वो परेशान है। एक आतताई बनकर ही तो कोरोना आया है, इसने सबको कैद कर दिया है। और जैसे कृष्ण हमारे बाहर निकलते थे, बचपन से ही, पैदा होते ही चारों तरफ उनके प्राणों के दुश्मन छुपे रहते थे। आज वही स्थिति हमारी हो गई है। एक तो बाहर निकलने में ही बंदिश, फिर निकलना है अगर तो लगता जाने कहाँ से कोरोना का भूत आ जाए और हमें जकड़ ले, जैसे उसने जाल बिछा रखा है। तो सदियां याद करेंगी कि इस स्थिति में हमने बहुत उत्साह से जन्मदिन मनाया। भगवान के अवतरण के दिवस को हमने भले घर में मनाया, अकेले मनाया, मंदिर नहीं गए, लेकिन हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं रहती। यही हमारी विशेषता है। इंसान जो है हर हाल में उसको सर्वाइव करना है। तो बढ़ते रहिए, एकला चलो रे, उसमें कोई निराश और दुखी होने की बात नहीं होती। ये भी समय आया है, कट जाएगा। आज मैं जन्माष्टमी के अवसर पर एक भजन लेकर आई हूँ। बहुत दिनों से आई नहीं थी, तो सोचा आज तो ऐसा अवसर है कि गाना ही पड़ेगा। तो एक भजन मैं सुनाऊंगी जो मैं दावे से कह सकती हूँ कि किसी ने कभी ना गुनगुनाया हो, ये हो ही नहीं सकता। बहुत ही लोकप्रिय भजन है, पुराना। तो इसको सुरबद्ध मैंने ही किया है और मैं इसे सुनाती हूँ। ज़्यादा लंबी बात नहीं करती हूँ। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भय गौवन के पाछे, भोर भय गौवन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो। चार प्रहर बंसी बट भट क्यों, सांझ परे घर आयो। रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब
बस मुख लपटायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। ले अपनी लकुट कमरिया, इस समय कृष्ण जो है वो गुस्सा होके कह रहे हैं, ले अपनी लकुट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब बिहसी यशोदा, ले उर कंठ लगायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। तो ये कितना प्यारा भजन है, कितना अच्छा लिखते थे हमारे पुराने ये कवि शिरोमणि हैं जो सोडा जी का ये भजन है, कितने भावपूर्ण तरीके से लिखते थे इसमें। और इनकी लेखनी में बेचारे कहीं नहीं गए थे, न किसी स्कूल न कॉलेज न कुछ, लेकिन ये मन से लिखते थे। मन से कही हुई बात तो मन तक पहुँचेगी ही। तो इन सबकी लेखनी में एक बड़ी विशेषता मुझे जो दिखाई देती है, चित्रात्मकता। किसी भी लेखन में चित्रात्मकता का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इसमें आप देखिए, आप जैसे जैसे गाएंगे तो आपको दिखने लगता है कि माँ ने जब डांटा फटकारा तो कान्हा कैसे अपनी सफाई दे रहे हैं। देखा जाए तो कितने 100 बहाने लगा रहे हैं कि छीका इतना ऊंचा है, मैं तो पा ही नहीं सकता माँ, तुम सुबह से मुझे गाय चराने भेज देती हो, मुझे फुर्सत कब है जो मैं चोरी करूँगा। ये तो ग्वाल बाल जलते हैं मुझसे, तो ये मेरे मुंह में ज़बरदस्ती लगा देते हैं, माँ मैंने माखन नहीं चुराया। तो अंत में कहते हैं कि तुम सब रखो, मैं कोई काम तुम्हारा नहीं करूँगा। तो माँ हंसती हैं और उन्हें गले से लगा लेती हैं। तो कितना प्यारा ये भजन, मेरा बहुत प्रिय भजन है। मैंने इसे रेडियो में भी गाया, बहुत गाया है इसे। तो ये सारे भजन जो मैं साझा करती हूँ, ये सब मेरी दैनिक दिनचर्या के भीतर आते हैं। पूजा गृह में पूजा करते करते ये सब रोज़ के भजन हैं जो मैं गाती हूँ। तो चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए फिर आती हूँ किसी नई विधा के साथ। नमस्कार और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।